महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने मल्लिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड के विभिन्न छंदों का पाठ किया है। मल्लिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य परंपरा, जिसे प्रेम मार्गी या प्रेमाश्रयी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा भी कहा जाता है, उसके प्रमुख प्रतिनिधि लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। नागमती वियोग खंड के अंतर्गत कवि जायसी ने 12 मासा वर्णन किया है, जिसमें इन 12 महीनों के साथ साथ नागमती के वियोग में किस तरीके से चित्रण हुआ है वो इन छंदों में हम पढ़ेंगे। एक छंद है जो कार्तिक मास से संबंधित है, उसका पाठ आज हम करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हौ बिरह जारी, 14 करा किन्ह परगासु, जनहु जरे सब धरती आकासु, तन मन सेज करे अगिड़ाहु, सब कह चांद भयउ मोहि राहु, चहु खंड लागे अंधियारा, जो घर नाहिन कंत पियारा, अब हु निठुर आव एही बारा, परब देवारी होई संसारा, सखी झूमक गावही अंग मोरी, हौ झूरौ बिछुरी जेही जोरी, जेही घर पियो सो मनोरा पूजा, मो कह बिरह सबती दुख दूजा, सखी मानही तेवहार, सब गाई देवारी खेली, हौ का खेलऊ कंत बिनु, ते ही रही छार सिर मेली। यह छंद है। इस पद की व्याख्या करने से पूर्व हमें प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण मल्लिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत काव्य के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है और कवि जायसी 12 मासा के अंतर्गत कार्तिक माह में होने वाले परिवर्तन और नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण इस पद में, इस छंद में कर रहे हैं। नागमती कहती है कि कार्तिक माह आ चुका है, अर्थात कार्तिक माह में जो शरद चंद्र का जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वो सर्वत्र छाया हुआ है और सारा जो संसार है शीतल हो गया है। और मैं कितनी अभागिन हूँ कि मैं विरह से जली जा रही हूँ। और यह जो चंद्रमा है वो अपनी 14 कलाओं से इस संसार को प्रकाशित कर रहा है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे लिए ये धरती और आकाश अग्नि से जल रहे हैं। तन मन सेज करे अगिड़ाहु का मतलब होता है अग्निदाह। तन मन, मेरा जो तन है, मेरा जो मन है और जो मेरी शया है वो अग्निदाह प्रकट कर रहे हैं। सब कह चांद भयउ मोहि राहु। यह माना जाता है कि हर व्यक्ति के लिए चांद शीतल होता है, चांद शीतलता प्रदान करता है, क्योंकि कार्तिक माह है और शरद है, तो यह चांद सबके लिए शीतल है, लेकिन मेरे लिए राहु के समान है। राहु और केतु को श्रेष्ठ नक्षत्र नहीं माने जाते हैं। तो नागमती कहती है कि मेरे लिए यह जो चंद्रमा है वो राहु केतु के समान है। नागमती अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि मुझे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार लगता है। क्यों?
इसकी वजह यह है कि जो घर नाहिन कंत प्यारा, मेरे घर पर मेरे जो कंत है, मेरे स्वामी है, जो मेरे प्यारे पति है, वो घर पर नहीं है। इसलिए शरद ऋतु में, कार्तिक ऋतु में, जहाँ एक तरफ चंद्रमा लोगों के लिए शीतलता प्रदान करता है, लेकिन मेरे लिए चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। अब हूँ निठुर आव यही बारा एक बार, निठुर निष्ठुर, हे मेरे पति कांत, एक बार तो मुझे मिलने के लिए पुनः लौट जाओ। पर्व देवारी हुई संसार, इस संसार में दिवाली नाम का पर्व है, दिवाली का त्योहार है। तो इस दिवाली के त्योहार में आप यहाँ पधारे और मुझसे मिले। सखी झूमक गाव ही अंग मोरी, मेरी जितनी भी सखियां हैं वो सभी झूम झूम करके गीत गा रही है, अपने पतियों के साथ इस त्योहार का, पर्व का आनंद ले रही है। हो झूरो बिचूरी जे ही जोरी, और मैं तो दुखी हूँ, व्यथित हूँ, हमारी जो जोड़ी है वो बिछड़ गई है, मैं विरह से व्याकुल हूँ। जे ही घर पियू सो मनोरा पूजा, जिनके घर पियू है, जिनके घर पति है, यानी मेरी वे सखियाँ जिनके पति उनके साथ है, वे तो मनोरा पूजा कर रहे हैं, और मैं मो कह बिरह सवती दुख दूजा। मेरे लिए ये दिक्कत है कि एक तो आप मेरे पति हैं, और दूसरा यह है कि इस दिवाली के त्योहार पे आपकी कमी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, व्यथित कर रही है। सखी मान ही त्योहार सब गाई देवारी खेली, मेरी जितनी भी सखियां हैं वो इस त्योहार को मना रही है और अपने पतियों के साथ दिवाली खेल रही है। हों का खेलो कंत बिनु, मैं अपने स्वामी के बिना क्या खेलूं। ते ही रही छार सिर मोल मेली, मैं अपने सिर पर राख रख करके होली जैसा त्योहार खेल रही हूँ, अर्थात बहुत दुखी हूँ। अपने सिर पे राख रख करके मैं व्याकुल हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ। अतः हे मेरे निष्ठुर पति, एक बार आप परदेश छोड़ करके चित्तौड़ लौट जाए। तो इस तरीके से हमने ये पद पढ़ा है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि किसी भी छंद का आपको विशेष संयोजन करना होता है, तो इस छंद के विशेष में आप लिखेंगे कि इसमें नागमती के वियोग का वर्णन है, और इसको कार्तिक शरद ऋतु से जोड़ करके वियोग का वर्णन किया गया है, और लोक जीवन की झांकियाँ इस छंद में आपको देखने को मिलती है। जैसे दिवाली है, और दिवाली का त्योहार किस तरीके से सखियां मनाती है, और कैसे गायन किए जाते हैं, कैसे पूजा की जाती है। और भाषा शैली के बारे में आप लिखेंगे कि इसकी भाषा अत्यंत ही सरस है, सरल है, जो पढ़ते ही समझ में आ जाती है। तो इस तरीके से हमने आज यह पद पढ़ा है, और इसके अगले वीडियो में हम एक अन्य पद पढ़ेंगे। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।